भगवान की चेतना शक्ति ने इन तत्वों के सहित इन तत्वों में प्रवेश किया और उन्होंने नाभि कमल से, भगवान के नाभि कमल से एक कमल के सिंहासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ गर्दन घुमा करके देखने लगे कि मेरा कहाँ से हुआ है और ये कमल किसके आधार पर टिकाऊ रूप प्रदान करेगी। सूक्ष्म रूप बनाकर के ब्रह्मा जी कमल के नाम तब ब्रह्मा जी आकाश में भागवत के तृतीय स्कंद और कहा ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देह भावधाम न जायते भगवतो गतिरित्यवत्यम् नान्यत् त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायां गतिकराद्युर्भाति। हे नारायण, मैं आपकी माया को जान नहीं पाया, मैं आपकी माया को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से जब भगवान नारायण की स्तुति की तब यहाँ पर आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी को सुनाई दिया कि आपका नाम विधाता है। तो बोले मेरी उत्पत्ति क्यों हुई? बोले सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का निर्माण करो। तो सृष्टि का निर्माण करने का सामर्थ्य मुझमें कैसे आएगा? बोले इसके लिए तुम मौन धारण करके तप करो। तप का मतलब है संयम, सदाचार। जब जीवन में संयम होता है, सदाचार होता है, तभी व्यक्ति ऊंचाइयों के शिखर को छूता है, सफलता के शिखर को छूता है। और जिसके जीवन में तप नहीं होता है तो तप का उल्टा कर दोगे तो तप को कर दोगे उल्टा तो पत होता है। पत यानी पतन होना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले मंत्र कौन सा? बोले मंत्र तो आपके शरीर के अंदर ही गूंज रहा है। हर व्यक्ति दिन में 21,606 श्वास लेता है और प्रत्येक श्वास के साथ सोहम 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 मंत्र का उच्चारण होता है। बस इस मंत्र को उच्चारण इस मंत्र के उच्चारण को मौन धारण करके कुछ दिन में, देखो 24 घंटों में कुछ देर के लिए मौन अवश्य धारण करना चाहिए। अधिक बोलने से वाणी का जो तेज होता है ना, वह नष्ट हो जाता है। ऐसा क्या है जो हमारे शरीर के अंदर हमारे इस हार्ट बीट को चला रहा है? ये सोहम सोहम की ये जो ध्वनि है ना, इसी मंत्र के जाप से हमारी हार्ट बीट चलती है, इसी मंत्र के जाप से हमारे शरीर में चेतना आती है। अब हमारा तो योग का ध्यान का अभ्यास ही बंद हो गया, तो भाई हमें पता कैसे चले कि इस योग का मौन का महत्व क्या है। जी 24 घंटों में थोड़ी देर मौन धारण करके देखिए कि कितना आनंद मिलता है, कितना आत्मबल बनता है। तो कहा कि मौन धारण करके आप तब करिए। अब यहाँ पर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कहा कि आदि में भी मैं हूँ, बीच में भी मैं हूँ और प्रलय के अंत में जो शेष रहेगा मैं भी, और जो तुम नहीं बना सकते मैं भी मैं। तो स्वर्ग लोक बने, फिर तपय लोक, महल लोक और सत्य लोक आदि लोगों का निर्माण हुआ। तो पहली सृष्टि जो है महतत्व की सृष्टि है। मैत्रेय जी अब आगे कथा सुनाते हुए कहने लगे कि देखो भैया, इस काल चक्र का वर्णन करते हुए कहने लगे, इस सृष्टि की सबसे सूक्ष्म परमाणु समय की इकाई का सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटी इकाई का नाम है परमाणु। दो परमाणु जब मिलते हैं तो एक अणु है। श्रेणु को पार करने में जितना समय लगता है वह एक त्रुटि कहलाता है। त्रुटि से 100 गुना एक वेद होता है। 100 वेद 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़ी का अर्थात एक दंड होता है और 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है। लगभग एक प्रहर जो होता है वह 7 नाड़ी का अर्थात 3 घंटे का होता है। आज की भाषा में समझिए, समय
सबसे छोटी इकाई है सेकंड, फिर हो गया मिनट, फिर घंटा, ऐसे समझिए आज की भाषा में। तो सेकंड से भी सबसे छोटा जो भाग है उसका नाम है परमाणु। 7 दिन का एक सप्ताह है, 15 दिन का एक पक्ष, 30 दिन का एक मास, 2 महीने की एक ऋतु, 6 महीने का एक अयन का वर्णन किया। इसके बाद में अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। तो सबसे पहले उन्होंने अविद्या अर्थात काम को प्रकट किया। जब तक माता पिता के मन में काम की भावना उत्पन्न नहीं होती है, तब तक, जब तक जीव कामासक्त नहीं होता है तो वंश की वृद्धि का भाव नहीं आता है। तो सबसे पहले अविद्या को ब्रह्मा जी ने काम को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी से इन्होंने पूछा कि हम क्यों प्रकट किया, हमें क्या करना चाहिए? बोले आपको सृष्टि निर्माण का कार्य आगे बढ़ाना है। जब इसके लिए क्या करें? बोले पिताजी आपको भी सामर्थ्य बिना तप के नहीं मिला, तो हम भी तप करने जाएंगे। और तप करने के लिए गए तो भगवान नारद जी के माध्यम से जिनके मन में वैराग्य भाव प्रकट रहे, कभी बड़े हो ही नहीं और आपका भजन ही करते रहे। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा उत्पत्ति हो गई। सैवे रोरुद देवानाम पूर्व जो भगवान बोले नामानि तू में दाता स्थानानि के जगत गुरु। 11 रुद्रों को 11 रुद्राणियां दी। एक दिन 11 रुद्र आकर के ब्रह्मा जी से झगड़ा करने लगे। ब्रह्मा जी से झगड़ा करने लगे, देखो यदि संतान हमारा कहना नहीं मानती है, संतान हमारे से झगड़ा करती है या हमारे व्यवहार मनोनुकूल व्यवहार नहीं करती है, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति के समय हमारे से अपराध बन गया। हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है, इस ज्योतिष शास्त्र में 16 संस्कारों ने गर्भाधान का भी एक निश्चित समय और निश्चित नक्षत्र है। उसी में यदि हम गर्भाधान करते हैं, भगवत धाम का ध्यान करते हुए, भगवत चरणों का चिंतन करते हुए, धर्म का चिंतन करते हुए, उचित समय और निहित नक्षत्रों में यदि गर्भाधान करते हैं तो समझिए हमारी संतान भी हमारे मनोनुकूल होगी। पहली संतान ने कहना नहीं माना, दूसरी संतान तब भगवान ने यहाँ रुद्र सृष्टि को, जब रुद्र आकर के झगड़ा करने लगे, रुद्र सृष्टि को भगवान ने विश्राम दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से 10 मानस पुत्र प्रकट किए। इसमें मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, त्वचा से भृगु, कानों से पुलस्त्य ऋषि, अंगूठे से दक्ष, नाभि से पुलह और गोद से नारद जी तथा ब्रह्मा जी के हाथों से क्रतु प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी की बाहों से काम, ब्रह्मा जी की भौहों से क्रोध का, होठों के नीचे से लोभ और मुख के द्वारा वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास, राक्षसों का अधिपति नैऋति, छाया से कर्दम उत्पन्न हुए। इस तरह यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा के शरीर तथा मन से उत्पन्न हुई। एक समय ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती को देखा और सरस्वती को देख करके कामासक्त भाव से अपनी पुत्री की तरफ दौड़ने लगे। तब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने कहा, पिताजी ये जो आप कर रहे हो ये उचित नहीं है, ये आपकी पुत्री है। तब ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई और ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर का त्याग किया। तो ब्रह्मा जी के उस शरीर को दिशाओं ने ग्रहण किया जो कोहरे के रूप में बना। कोहरा जब बरसात है, सर्दी में जो छाता है ना, धुंध बोलते हैं जिसको कोहरा बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी को उस शरीर के दिशाओं ने ग्रहण किया जो कोहरे के रूप में बना, धुंध बना। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं पहले की जैसे ही व्यवस्थित रूप से सृष्टि की रचना करूं। तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार विचार करने से उनके चारों मुख से 4 वेदों का प्राकट्य हुआ। फिर ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सारे गामा का धानिसा 7 स्वर उत्पन्न हुए, फिर छंद उत्पन्न हुए। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को कहा कि भैया मैंने आपको बनाया है, अब आप बनाओ। कहा कि पिताजी तप के बिना तो आपको भी कुछ नहीं
तो ब्रह्मा जी आत्ममंथन करने लगे। ब्रह्मा जी के दाएं अंग से मनु जी महाराज और वाम अंग से शत्रुपा जी, एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। दोनों को ब्रह्मा जी ने गंधर्व विवाह में बांधा और इन दोनों के जन्म के पश्चात मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो ब्रह्मा जी के दो पुत्र मनु और शत्रुपा जी के दो पुत्र और तीन पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद, देवहूति, आकुति और प्रसूति, तीन पुत्रियां। प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रजन्याश्च भारत, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तम। तीन पुत्री और दो पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात मनु जी महाराज शत्रुपा के सहित ब्रह्मा जी के पास आकर के कहने लगे, हे पिताजी, इससे ज्यादा सृष्टि का निर्माण हम आगे नहीं बढ़ा सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि सारी पृथ्वी तो है ना समुद्र में गई हुई है, और समुद्र में जब तक पृथ्वी बाहर नहीं आएगी तब तक हम सृष्टि का निर्माण कैसे करेंगे। ऐसा विचार करते करते ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे की जितनी आकृति का आकार का भगवान ने शुक्र वराह के रूप में अवतार लिया। इत्यादि नासा विवरात सहसा नगर वराह को निर्गात अंगुष्ठ परिमाण कर, अंगूठे के जितने आकार में भगवान ने वराह के रूप में अवतार लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और ब्रह्मा जी के देखते ही देखते समुद्र में जाकर के हिरण्याक्ष के द्वारा बंधन से पृथ्वी को मुक्त करा करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया, और अपने दांतों के ऊपर रख करके गोल गोल पृथ्वी को लेकर के आए और ब्रह्मा जी को सौंपा। ब्रह्मा जी ने मनु जी को सौंप दिया। नासा ने करोड़ों रुपए खर्च करके पता लगाया कि पृथ्वी जो है गोल ग्रह है, पृथ्वी गोल ग्रह है। करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता कहाँ है? किसी ब्राह्मण से कोई भागवत करा ले तो भागवत में पहले ही लिखा है, हजारों वर्षों पहले पास माइंडर हमारे ऋषियों ने लिख दिया कि भैया पृथ्वी जो है गोल है, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से इतनी है, सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतनी है। कितने रुपए खर्च करके मंगल से पास माइंडर भेजा, तो फोटो खींच करके लाया कि मंगल जो है ना पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। तो हमारे ग्रंथों में तो पहले ही लिखा है कि मंगल पृथ्वी का बेटा है, तो बेटा माँ बाप के ऊपर ही तो जाएगा। बोले राधे 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 राधे। पर परंतु हमारे को हमारे ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है। हमारे को तो दूसरे लोग जो कहते हैं उसी पे विश्वास कर लेते हैं। आज विश्व की 264 यूनिवर्सिटियों में संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाने लगा है, और हम संस्कृत को छोड़ करके मानो लॉर्ड मेघालय की आत्मा हमारे हृदय में बस गई हो और हम अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे हैं। जय जय मानो हम लेकिन दूसरे के दूसरों के तरह, क्योंकि हमारे ग्रंथों को समझना। अंतरिक्ष में अभी चंद्रयान 3 भेजा गया, तो देखो भैया संस्कृत भाषा जो है ना कंप्यूटर की सबसे श्रेष्ठ भाषा के रूप में सिद्ध। तो अब देखो महाराज मनु जी महाराज को पृथ्वी, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी सौंपी, और पृथ्वी सौंप करके कहा कि भैया अब है ना सृष्टि का निर्माण आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार से सृष्टि निर्माण का प्रकरण सुनाया। सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछते हैं कि हे राजन, सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि राजन, सूकर बने हुए भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार से किस प्रयोजन के लिए सूकर बनकर के वराह के रूप में आए, और मैत्रेय जी के द्वारा कथा सुनकर के विदुर जी को तृप्ति हुई, कैसे हुई, ये सब कथा आप हमें सुनाइए। विदुर जी ने कहा, इधर विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं, यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी को और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, वराह भगवान हिरण्याक्ष के विषय में आपने सुनने का जो प्रश्न किया है,
ये कथा सुनाते हुए मैत्री जी विदुर जी को कहते हैं कि एक समय की बात है, संध्या का समय था। मरीचि नंदन कश्यप जी महाराज अपने यज्ञशाला में बैठकर के संध्या वंदन कर रहे थे। तो संध्या वंदन करते करते दिति के मन में काम भाव आया और संतान उत्पत्ति का भाव लेकर के ऋषि कश्यप के पास गई और संतान उत्पत्ति की जिज्ञासा लेकर के उनके पास गई और काम भाव से उनको निवेदन किया कि संतान चाहिए। ऋषि ने कहा, देवी देखो ये संध्या का समय है, मैं भजन कर रहा हूँ और भजन के समय में इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की मनोवृत्ति लेकर के बैठना उचित नहीं है, ये संध्या का समय है। देखो भैया, जब संध्या का समय हो ना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या के समय में भगवान लक्ष्मी नारायण जो है ना, हर व्यक्ति के घर पे देखने के लिए आते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो संध्या के समय में घर में रहना चाहिए। संध्या के समय में घर के बाहर तुलसी है या घर के अंदर तुलसी है, वहां दीपक जलाइए और घर के बाहर दीपक जलाकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वागत कीजिए। संध्या का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, और संध्या का जो समय होता है भगवत चिंतन का समय होता है। अब आजकल तो कितनी बातें, पता नहीं कैंडल नहीं, राधे 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 है ये, और संध्या के समय में ही इस प्रकार का काम करने के लिए हम निकलते हैं। थोड़ा सा भगवान की कथा सुनते हो तो थोड़ा सा उतारने का प्रयास करेंगे। आप सब कुछ करिए लेकिन अपने समय पे। तो कश्यप ने कहा, देवी ये संध्या का समय है, थोड़ा सा धैर्य रखो, लेकिन नहीं माने। अंत में ऋषि दुराचार के आगे झुक गए और कहा कि देखो, तुमने अनुचित समय में तुमने कामों को भोग किया है, इसलिए तुमने अनुचित समय में किए गए कामों को भोग के कारण तुमने गर्भ धारण किया है, तो तुम्हारे गर्भ से राक्षस पुत्र होंगे। दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ, विचार किया कि मेरे गर्भ से, एक ऋषि पत्नी के गर्भ से राक्षस पुत्रों का जन्म होगा, तो जन्म ही नहीं दूंगी, जन्म दूंगी तब होगा ना। तो 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। बोलो राधे 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 राधे। 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। जब गर्भ धारण किए रखा, सूर्य चंद्र इत्यादि का तेज क्षीण होने लगा, सृष्टि की जो प्रक्रिया है वह असंतुलित होने लगी। देवताओं ने प्रार्थना की, तब यहाँ पर देखो दिति ने 100 वर्षों के पश्चात 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के पार्षद है। एक समय देखो तभी भगवान के लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने की इच्छा से गए, भगवान के पार्षदों ने इनको रोक दिया। सनक सनंदन सनत सनातन और सनत कुमार वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए गए। तो ये जय और विजय जो भगवान के पार्षद थे, इन सनकादिक ऋषियों को जय और विजय ने भगवान के दर्शन करने के लिए रोक दिया। 3 बार ऋषियों ने प्रार्थना की कि हम लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु तीनों बार ही सनकादिकों को अंदर जाने से रोक दिया। जय का मतलब होता है अपने देश में प्रतिष्ठा, अपने घर में सम्मान, अपने घर में प्रतिष्ठा, और विजय का मतलब होता है बाहर लोक प्रतिष्ठा। जय और विजय जो है लौकिक प्रतिष्ठा के स्वरूप है। जो व्यक्ति लौकिक प्रतिष्ठा के चक्कर में फंस जाता है तो फिर वह मानव भक्ति में असफल ही होता है, सफल नहीं होता। तब ऋषियों को क्रोध आया और कहा कि भगवान की भक्ति में बाधा डालना ये राक्षसों का काम है। 3 बार हमने तुमसे निवेदन किया, तीनों ही बार तुमने रोक दिया, तो चलो ऐसा करो, आप जो है ना राक्षस बन जाओ और 3 जन्म तक तुम राक्षस रहोगे। तो उन जय और विजय ही जो, देखो भैया एक बात निवेदन करूं, आप घर में यदि हमारे से कोई अपराध हो जाता है, उसका अपराध तीर्थ में जाने से दूर हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र में यदि कोई अपराध हो गया, भगवान के मंदिर में जाने से दूर हो जाता है। और यदि मंदिर में कोई हमारे से अपराध हो गया ना, तो वह तो वज्रलेप के समान हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृते पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ
करके अपराध करने से बचना चाहिए। भगवान की भक्ति करने भजन करने बैठे उस समय क्रोध करने से बचना चाहिए। कोई छोटा बच्चा देखो पूजा की सामग्री को छू दे तो कितना गुस्सा आता है। राधे राधे। सनकादिक ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। भगवान वैकुंठ के 7 द्वार है। वैकुंठ बुद्धि जहाँ पर कुंठित हो, जहाँ बुद्धि की कुंठा का नाश हो जाए, जहाँ बुद्धि कुंठा से रहित हो जाए, वही स्थान वैकुंठ है। 7 द्वार है वैकुंठ के। 7 द्वार पार करके 8वें द्वार पर जाने लगे तो लोक प्रतिष्ठा कि भैया हमने देखो इतना भजन किया, हम इतनी माला फेरते हैं, ऐसा जय और विजय का जब लोक प्रतिष्ठा का भाव आया, जय विजय यानी लौकिक प्रतिष्ठा का भाव सनकादिकों के मन में आया तो लौकिक प्रतिष्ठा में फंस गए और जय और विजय ने रोक दी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये योग के 7 अंग है। इन 7 अंगों को पार कर लो तब 8वां अंग समाधि में आनंद मिलता है। समाधि का जो आनंद मिलता है वह भगवान का दर्शन है। तो 7 अंग आपके जीवन में संयम है, सदाचार है, 7 अंग भी पार कर लिए, किंतु क्रोधात भवति सम्मोह है। सम्मोहात बुद्धि सम्मोहात स्मृति विप्रमय स्मृति भ्रंशो बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ऋषि 7 अंग को पार कर गए किंतु क्रोध को जीत नहीं पाए। मंदिर में अपराध बना और मंदिर में अपराध बना तो सनकादिकों ने जय और विजय को श्राप दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। वो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भैया मंदिर में जाओ ना तो मंदिर में अपराध करने से बचिए, मंदिर में क्रोध करने से, मंदिर में निंदा करने से बचिए। राधे राधे। मैं देखता हूँ कई बार जब मंदिरों में कथा होती है वहाँ रुकते हैं। अभी 4 दिन और कथा करनी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़े में आप सब समझदार हो। माताओं की सारी पुराण जो होती है ना शिव जी पे जल चढ़ाते समय, मंदिर में जाते समय होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ज़्यादा बोलो तो कथा कौन सुने भाई है। मैं तो अपने मोहन की प्यारी सजने में रोगी गिरधारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी सजने में रोगी गिरधारी। तो यही दोनों जो है ना जय और विजय जो है लौकिक प्रतिष्ठा के प्रतीक है। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष, अक्ष कहते हैं नेत्र को, अक्ष यानी नेत्र, और हिरण्य कहते हैं हिरण्य गर्भ है समभक्तता में, हिरण्य कहते हैं धन को। जिसकी दृष्टि में केवल और केवल धन का महत्व है, संबंधों का और प्रेम का भाव का महत्व नहीं, वह व्यक्ति ही हिरण्याक्ष है। और हिरण्याक्ष संग्रह व्यक्ति है और हिरण्यकश्यप जो है भोग व्यक्ति है। ये दोनों लोभ के प्रतीक है। 4 अंगुल दोनों रोज बड़े होते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों जी महाराज भागवत रहस्य में लिखते हैं कि भैया ये 4 अंगुल है ना रोज बड़े होते थे। तो अब भाषा देखो 2 प्रकार की होती है। एक भाषा होती है कौन सी
होता है उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लाभेन वर्धते लोभ है। नहीं तो आप ऐसा समझिए, आज बच्चे का जन्म हुआ, कल 4 अंगुल बड़ा हो रहा है, परसों 5 अंगुल बड़ा हो रहा है, तो कितना कष्ट होगा माता पिताजी को। रोज दर्जी के चक्कर चलते ही रहेगी कि ड्रेस सिला के लाना। ये भाषा शब्द लौकिक है, लेकिन इनका भाव ये है, लोभ के प्रतीक है दोनों, और लोभ कभी कम नहीं होता है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, और लोभ से जीतने का एक उपाय है